हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज सोकर उठी और सुबह चाय पी। फिर मेरे दिमाग में एक बहुत ही जो ज्वलंत मुद्दा है, चुनाव आने वाला है और जाति पाति और संप्रदाय में बांट कर और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात चल रही है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है कि संविधान के अनुसार तो दो ही जातियां हैं, एक सक्षम है और एक अक्षम है, और हम दोनों ही जातियां सरकार को टैक्स देते हैं। और जब टैक्स देते हैं तो हमें जाति का ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं आता है। एक गरीब भी बाजार दुकान में सामान जब खरीदने जाता है तो वो एक बिस्किट भी लेता है तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। उसी टैक्स से उस बेचारे का डेवलपमेंट होना है। और जैसे जो सक्षम वर्ग है वो भी टैक्स देता है, वो तो कुछ सामान खरीदने के रूप में देता है जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और एक डायरेक्ट टैक्स देता है जो उसके स्लैब को एक्सीड करता है, मतलब स्लैब से ज़्यादा होता है। तो हमारा जो गवर्नमेंट का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाति पाति संप्रदाय से ऊपर उठकर जो सक्षम लोग हैं उनके दिए हुए टैक्स के द्वारा जो अक्षम लोग हैं उनको मजबूत बनाना, जाति पाति से उठकर। और हर जाति हर संप्रदाय में सक्षम भी है और अक्षम भी है, वेरी ऑब्वियस। और संविधान के अनुसार उनका विकास करना सरकार का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उनका प्राथमिक कर्तव्य ही यही है कि जो डेवलप्ड है उनके सहयोग से जो अंडर डेवलप्ड है, जो वंचित है, उनका विकास किया जाए। फिर ये 2025 में चुनाव आया। अब माननीय नीतीश कुमार जी, जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही ज़्यादा सम्मान करती थी और अभी भी करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, बिल्कुल भी व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई भी पार्टी हो, चाहे वो मेरे पक्ष की हो या मेरे विपक्ष की हो, चाहे मैं किसी को पसंद करूँ या ना करूँ, लेकिन अगर किसी भी पार्टी में कुछ भी गलत इंटेंशन, गलत नियति से हो रहा है, तो मैं एक जिंदा और जागरूक वोटर हूँ और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को भी अपने मेरे मन में जो सवाल है उसका जवाब मांगकर अपने सवालों की संतुष्टि पालूँ। और दूसरा कि मैं आपको जागरूक करने में अगर मेरा 0.0001% भी योगदान हो तो मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ, मतलब मैं धन्यवाद फील करूँ। तो यही मेरा इंटेंशन था। और सुबह मैं चाय पीकर उठी थी और मैं सोची कि ज़रा सा आप लोगों से कुछ कन्वर्सेशन करूं। मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल चल रहे थे और जितने सवाल थे दो भागों में बटे थे, एक इरेशनल और एक रेशनल, एक सामाजिक लेवल पे, एक आर्थिक लेवल पे और एक भावनात्मक लेवल पे। क्योंकि मैं अपने घर में मैं एक अच्छी संभ्रांत महिला हूँ और मैं अपने घर में हर जात हर संप्रदाय के लोग इंटीग्रेटेड टीम काम करते हैं। मैं अच्छे बैकग्राउंड से हूँ और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपने बच्चों की तरह उनसे प्यार करती हूँ। अब मैं यही सोचती हूँ कि ये हमें डिवाइड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि विकास तो हम भी उनका चाहते हैं, हमारा भी योगदान है किसी न किसी रूप में। मैं सक्षम हूँ, उनको हायर की हूँ, उनको एम्प्लॉयमेंट दी हूँ, शायद सरकार की ये जिम्मेदारी है, वो सरकार नहीं दे पा रही है। लेकिन हमें लड़ा के क्लेश करा के और वोट पाने की राजनीति करना, ये कितनी गंदी चाल है। प्लीज़ प्लीज़ मतदाता आपस में एकजुट रहिए और सरकार से केवल एक ही सवाल करिए कि रोज़गार कितना आपने दिया, स्कूल कितने अच्छे से चल रहे हैं, स्वास्थ्य कितना बढ़िया है, सड़कें कितनी बनी, हमारा हॉलिस्टिक सामूहिक विकास आपने कितना % किया। अगर उतना % आपने अच्छा किया और हम कंपेयर करेंगे और जिसका ज़्यादा विकास का प्रतिशत होगा हम उन्हीं को वोट देंगे। ये मेरे मन में बहुत ज़्यादा उबाल था। मैं सोची कि क्यों मैं कन्फाइंड होकर घर में, अगर मैं पढ़ी लिखी और जागरूक महिला हूँ, मैं कन्फाइंड घर में रख के और समाज को जागरूक ना कर पाऊँ, समाज को अपने सवाल ना पहुँचा पाऊँ और समाज से अपने जवाब ना मांग पाऊँ, तो धिक्कार है मुझ जैसे जागरूक नागरिक पर। और मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी जब से जाति गणना हुई और 10 तरह के फेसबुक पे अफवाहें चीज़ें। यादव जी अरे हमारे यादव भी अच्छे फ्रेंड्स हैं, कुशवाहा भी मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं। बहुत दुख हो रहा है कि ये हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये पिक्चर ही नहीं आता था कि किस जाति के हैं। जिससे हमारी अच्छी केमिस्ट्री थी, बॉन्डिंग थी, वो किसी भी जाति संप्रदाय के, वो मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख ईसाई, किसी भी संप्रदाय के हो, उनसे केमिस्ट्री थी, हम अच्छे फ्रेंड्स थे।
लेकिन ये क्या कर रही हैं माननीय नीतीश कुमार जी? मैं उनकी बहुत पक्षधर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को बहुत संबल दिया है और आज बहुत दुख हो रहा है। लोग कहते थे तो मैं लड़ जाती थी कि नीतीश जी मेरे फेवरेट माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और ये मैं अपने संवाद के आपसे जुड़कर अपने संवाद के माध्यम से, हो सके ये मेरा संवाद इतना ज़्यादा आप शेयर करिए कि माननीय नीतीश कुमार जी तक पहुँचे। किस हाल में वो घिर गए हैं? मैं जानती हूँ व्यक्तिगत रूप से एक अच्छे व्यक्ति हैं। और इन्हीं सवालों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये मेरा बहुत ही रॉ कन्वर्सेशन था आपसे, बिल्कुल भी कच्चा, कोई भी मिलावट नहीं, कोई भी बनावटीपना नहीं, कोई भी, देखिए मैं सुबह मतलब नाइट शिफ्ट में हूँ और कोई मेकअप नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई बनावटीपना नहीं है, और ये किसी चीज़ के लिए नहीं। एक मेरे सवाल थे, मैं सोची कि जनता से जुड़कर और इन सवालों का जवाब आप सबसे मांगूं, और आपका क्या राय है कृपया मुझे दें। थैंक यू, धन्यवाद।